हेलो दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ पे आपके पास में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम का जो चैप्टर है आपके पास में एडवांस अकाउंट में, उसका यूनिट 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट हम डिस्कस कर रहे थे जब कि हमारा आईसीएम मॉड्यूल बैच चला रहे थे। आईसीएम मॉड्यूल बैच में हमने आपके ये जो चैप्टर, ये जो आप यूनिट कह सकते हैं, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसका इलस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट कर दिया है। सारे के सारे इलस्ट्रेशन मैंने हम डिस्कस कर दिए और सारा का सारा वीडियोस मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट को उन इलस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है वो पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि सर ये सारे के सारे जो इलस्ट्रेशन का वीडियो पार्ट मैंने आपको एक प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दिया है ताकि आपको जो है वीडियोस को फाइंड आउट ना करना पड़े, ठीक है। प्लेलिस्ट की लिंक हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगी जहाँ पे आप जो है क्या कर सकते हैं सर, प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं और कोई भी इलस्ट्रेशन, कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डाउट है, आप वहाँ पे ओपन करके वो अपना डाउट सोल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। जल्दी से आइए, इलस्ट्रेशन पार्ट तो मैंने कंप्लीट करवा दिया, अब आ जाइए प्रैक्टिकल पार्ट पे, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम जो है यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। टोटल 12 इलस्ट्रेशन आपके पास में गिवन थे जो हमने डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। ये लास्ट में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 12 डिस्कस करा था। अब आ जाइए प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप जो है यहाँ पे आ जाएंगे। अच्छा, 7 तक तो वो थियरी एमसीक्यूज़ है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 से यहाँ पे स्टार्ट होता है। अच्छा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 तो सिंपल सा है, तो इस पे मैं आपका वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को इसमें डाउट है तो मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकता है, इस पर तुरंत वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बेसिकली इसमें है कुछ नहीं, ठीक है। इसलिए हम आ जाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कि सर जी आपके पास में कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। कुछ आपको नीचे आइटम प्रोवाइड कर रखे जिस पे आपको क्या करना है सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है AS3 के हिसाब से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे। क्या आइटम आपको गिवन है वो देखते हैं। सबसे पहले कहता है पूरे का पूरा क्वेश्चन सबसे पहले रीड करने की कोशिश करिए, एग्जाम में भी वही करेंगे। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट में चीज़ें इंटरलिंक भी हो सकती है, ठीक है। कि मान लीजिए आइटम 1 आपको यहाँ पे दिया है, इससे रिलेटेड कोई चीज़ आइटम नंबर 3 में भी गिवन हो सकती है, ठीक है। इसलिए पूरे का पूरा क्वेश्चन एक बार ऊपर ऊपर से रीड कर लेंगे और फिर सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कहते हैं कि सर आपके पास में सबसे पहले डिस्कशन करता है 10% डिबेंचर हमने इशू करे हैं। अब इशू करने से तो वो क्या मिलता है सर, पैसा मिलता है, ठीक है। मतलब कि आपके पास में डिबेंचर्स क्या है सर, फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके आपको क्या करना चाहिए सर, ऐड करना चाहिए। फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके ऐड करना चाहिए, क्योंकि डिबेंचर इशू करने से पैसा मिलता है, पैसा आएगा तो ऐड करेंगे, ठीक है। क्या है सर, कहते हैं 1 अप्रैल 2001 को कहते हैं ₹1,10,000 के आपके पास में डिबेंचर्स थे, ठीक है। मतलब कि ये इशू किए हैं ऐसा नहीं बोल रहा है, आप देख रहे हैं। कहते हैं कि सर डिबेंचर जो इशू किए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये नहीं कह रहा है कि सर हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन ये दे रहा है कि हमारे पास में ओपनिंग इशूड डिबेंचर कितने हैं और क्लोजिंग में डिबेंचर कितने हैं। बढ़िया जी, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इसका एनालिसिस हम करें, तो कहते हैं सर जी ओपनिंग में 1,10,000 डिबेंचर थे, क्लोजिंग में ईयर एंड डेट पे 77,000 के हो गए। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब अगर आप एनालिसिस करेंगे, तो आपके पास में क्या निकल के आएगा सर, इसका एनालिसिस जो है वो आपके पास में क्या निकल के आएगा सर, इसका एनालिसिस निकल के आएगा आपके पास में, इसका एनालिसिस निकल के आएगा कि सर डिबेंचर पहले 1,10,000 थे और 77,000 के हो गए। इसका मतलब सर ये आपने जो है क्या करा होगा सर, रिडीम करा होगा। सर जी रिडिम्शन आपने करा है और कुछ नहीं, आपने क्या करा है सर, रिडिम्शन करा है, ठीक है। और रिडिम्शन भी कितना किया होगा सर, जो डिफरेंस है उतना रिडीम कर दिया होगा। डिबेंचर कम होने का मतलब ही होता है कि आपने क्या करा है सर, रिडिम्शन करा है। रिडिम्शन का मतलब होता है डिबेंचर्स पे कर दिया, मतलब कि डिबेंचर्स के बदले कैश पे कर दिया है, ठीक है। कितना डिफरेंस है, 1,10,000 माइनस 77,000, आपने पेमेंट कर दिया होगा 33,000 का, 33,000 रुपीज़ का आपने पेमेंट कर दिया होगा। इसका हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे सर, इसका ट्रीटमेंट होगा आपके पास में सर डिबेंचर फाइनेंशियल एक्टिविटी है। सर जी डिबेंचर फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके एंट्री करेंगे। अच्छा, रिडीम्शन में क्या होता है सर, केस जाता है, ठीक है, केस गया तो हम माइनस करेंगे,
ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी इलस्ट्रेशन पार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, कहते हैं कि सर जी यहाँ पे 10% डिबेंचर है, इस पे फोकस करिएगा। ये जो आपके पास में 10% है, मैं ऑलवेज़ कहता आ रहा हूँ कि अगर परसेंटेज गिवन है तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑलवेज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए रिडिम्पशन हुआ है 33,000 का। ठीक है, अब इसने कहा नहीं कि रिडेम्पशन हमने किया कब है। ठीक है, इसने कुछ कहा नहीं, तो एजम्पशन बेस्ड काम करेंगे। ठीक है, अगर नहीं भी कहा है तो हम एज्यूम करेंगे कि सर एट द एंड ऑफ द रिडेम्पशन किया होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले तो। ठीक है, कहते हैं कि सर जी डिबेंचर आपके पास में वर रिडीम एट 5% प्रीमियम। अच्छा, ऊपर का ही क्वेश्चन अभी कंटिन्यू हो रहा है। कहता है कि जो हमने रिडीम्शन किया, आप देख रहे 33,000, उसे 33,000 में नहीं 33,000 प्लस 5% प्रीमियम पे रिडीम किया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसमें 5% ऐड करना पड़ेगा। अभी पैसा जो है 33,000 नहीं गया है, 33,000 प्लस 5% प्रीमियम गया है। ठीक है, ज़्यादा पैसा पे करना पड़ा। ओके, 5% प्रीमियम भूलेंगे नहीं। ठीक है, कहते हैं कि सर जी प्रीमियम जो है वो पीएनएल में चार्ज किया गया, ओबियसली वहीं पे करना चाहिए था। ठीक है, वहाँ पे क्या ही दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं सर जी अनपेड इंटरेस्ट आपके पास में है। ठीक है, अनपेड इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया, ऐसा कुछ इंटरेस्ट आपके पास में। कहता है 1 अप्रैल 2001 को 275 था, जो कि लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर 1175 दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको फोकस करने लायक था, वो मैं मार्क करवा देता हूँ। सर आपने जो रिडीम की है 5% प्रीमियम के हिसाब से, वो रिडीम एट द एंड ऑफ द ईयर करे हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर आपने रिडीम करे हैं। इसका मतलब सर, इसका मतलब इंटरेस्ट के लिए ये पॉइंट था। इंटरेस्ट मैंने अभी अभी कहा कि सर अगर कुछ भी नहीं कहा है तो हम एजम्पशन ले सकते हैं कि सर ये जो रिडीम्शन किया है वो एट द एंड ऑफ द ईयर करा होगा, लेकिन इसने ऐसा एजम्पशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसने क्लियरली बता रखा है कि सर हमने रिडीम्शन एट द एंड ऑफ द ईयर ही करा है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए कि सर रिडेम्पशन एट द एंड ऑफ द ईयर करा है, मतलब कि पूरे साल ये 1,10,000 डिबेंचर ऐसे कैसे रहे होंगे। एट द एंड ऑफ द ईयर हमने जो है कुछ रिडेम्पशन कर दिया। ठीक है सर, तो पूरे साल अगर 1,10,000 डिबेंचर रहे तो पूरे के पूरे 1,10,000 पे हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा सर, ओबियसली यस। और ये चीज़ तो मैं ऑलवेज़ कह सकता हूँ कि अगर सर क्वेश्चन में इंटरेस्ट का कुछ कहा भी नहीं है लेकिन यहाँ पे 10% गिवन है, इसका मतलब ही निकल के आता है सर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, इलस्ट्रेशन पार्ट में ही मैंने समझाया था डिटेल में। ठीक है जी, अच्छा तो बताइए इंटरेस्ट कितना बनेगा सर, 1,10,000 पे बनेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द रिडेम्पशन हुआ है, मतलब कि पूरे साल 1,10,000 रहे तो इस पे पूरे का पूरा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू 10% आपके पास में कितना आएगा सर 11,000, लेकिन फिर भी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे 1,10,000 आपके पास में है, इंटू 10% आपके पास में 11,000। ठीक है सर, 11,000 है आपके पास में, क्या आ गया सर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमने साइड में कर दी। ठीक है, बाद में एंट्री भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसे हाईलाइट कर लेते हैं भूल ना जाए। ये इंटरेस्ट की है हमें एंट्री करनी है, ये आपके पास में क्या है सर, ये फाइनेंशियल, ये आपके पास में रिडीम्शन की एंट्री करनी है। अच्छा, यहाँ पे भूलेंगे नहीं, वापस से 5% ऐड कर दूँ, बाद में मैं भूल जाऊँगा। ठीक है, 5% प्रीमियम पे हमने जो है इशू करे, रिडीम करे सॉरी। ठीक है, तो 5% प्रीमियम पे रिडीम करे तो 33,000 प्लस 5% करना भूलना नहीं है। ठीक है, ओके, वो कहाँ पे जाएगा सर, फाइनेंशियल एक्टिविटी में माइनस करेंगे हम। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि सर डिबेंचर्स जो है वो आपके पास में, अच्छा वो तो ख़त्म हो गया, अनपेड डिबेंचर्स की बात हो चुकी है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि सर डेटर की बात कर रहा है। डेटर जो है वो 36,000 के कहता है राइट ऑफ कर दिए अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट। अच्छा, प्रोविजन बनाया होगा, ठीक है, वो आपने राइट ऑफ कर दिया तो इसकी कोई एंट्री बनती नहीं है। आप बेसिकली देखें तो प्रोविजन आपने बनाया था, पीएनएल में आपने प्रोविजन लिखा होगा। ठीक है, अगर प्रोविजन होता तो हमें क्या करना पड़ता सर, ये इनडायरेक्ट मेथड होगा। अच्छा हाँ, ये इनडायरेक्ट मेथड होगा क्योंकि केस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इनडायरेक्ट मेथड होता है तो हम क्या करते हैं सर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रोविजन को रिवर्स करते हैं। लेकिन इसने तो प्रोविजन हटा ही दिया। ठीक है, इसने कहा कि राइट ऑफ कर दिया तो इसकी क्या ही एंट्री बनेगी, कुछ एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है, एंट्री कोई कुछ करनी ही नहीं पड़ेगी, आप समझिए। अगर ये प्रोविजन ऐसा का ऐसा होता तो मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इस चीज़ को रिवर्स करना पड़ता, क्योंकि पीएनएल में प्रोविजन लिखा है और प्रोविजन वगैरह जो सीधी सी बात है हमारे पास में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाइट जो आइटम है उसे तो रिवर्स करना है।
तो मुझे रिवर्स करना पड़ता, लेकिन इसने खुद कहा है कि सर हमने तो इसे कैंसिल ही कर दिया। अब जब कैंसिल ही कर दिया तो मैं क्या ही एंट्री करूँ, ठीक है, काम ही ख़त्म हो चुका है, बढ़िया काम कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि सर 10% बॉन्ड है, 10% पे मार्क करेंगे सर जब भी परसेंटेज कहा जाए, ठीक है। इसका मतलब है कि सर इंटरेस्ट की बात आएगी। अच्छा, इंटरेस्ट इनकम होगी या फिर एक्सपेंस होगा, वो डिपेंड करेगा क्या चीज़ है। कहते हैं सर इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट है तो इस पर इनकम होती है, तो 10% ऑलवेज हम कैलकुलेट कर लेंगे, इस पर हमें इनकम होगी। अच्छा, कहते हैं कि सर ईयर की स्टार्टिंग में 3,50,000 के बॉन्ड्स थे और ईयर की एंड में 3,50,000 के ही है, तो बढ़िया जी। तो हमें कुछ एजम्पशन यहाँ पे लेनी नहीं पड़ेगी, ठीक है, सेम ही बॉन्ड से, तो किसी पे भी कैलकुलेट कर दो, 10% हमारी इनकम निकल के आ जाएगी, इंटरेस्ट इनकम 3,50,000, ठीक है। 3,50,000 इंटू 10%, तो इंटरेस्ट इनकम कितनी होगी सर, 35,000 की, 35,000 की, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट होता तो हमें एज्यूम करना पड़ता कि सर आपने जो है इन्वेस्टमेंट बेच दिया होगा वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे, तो क्लोजिंग पे करेंगे, वगैरह वगैरह चीज़ें कर सकते हैं। ओपनिंग पे करेंगे हम, तो एज्यूम कर सकते हैं कि सर बेचा एट द एंड ऑफ द ईयर होगा, तो ओपनिंग पे कैलकुलेट करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं सर, ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, इसका मतलब पूरे साल में आपने कोई चेंजेस नहीं करे, पूरे साल पे जो इन्वेस्टमेंट है उस पर इंटरेस्ट पे कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद कहता है सर अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसकी एंट्री यहाँ पे है, ठीक है। तो ये दोनों एक तरीके से आपके पास में क्या है सर, इंटरलिंक एंट्री है, ठीक है, ये दोनों साथ में पड़ी जाएगी, ओके। इसके ऊपर जो है ये आपके पास में तीनों इंटरलिंक है, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री के साथ ये इंटरलिंक है आपके पास में सेकंड, और ये अनपेड इंटरेस्ट भी आपके पास में डिबेंचर की है, मतलब कि ये तीनों की तीनों एंट्री जो है इंटरलिंक है, ठीक है। तो फर्स्ट 3 एंट्री एक साथ पढ़ी जाएगी, फिर आपके पास में फोर्थ एंट्री जो है वो अलग से है, और फिर फिफ्थ और सिक्स एंट्री जो है वो एक साथ पढ़ी जाएगी, ठीक है। कहता है अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब समझते हो, अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट जो है वो अभी मिलना बाकी है। कहता है कि एट द एंड ऑफ ईयर की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है जी। तो ये कहना चाहता है कि सर 10,500 का इंटरेस्ट बनता है, लेकिन अभी तक ईयर एंडेड तक अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो सीधी सी बात है सर, हमें इंटरेस्ट मिलना कितना था वो देखिए, कितना था, यहाँ पे ये रहा 35,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट हमें मिलना था। अब ये कहना चाहता है कि सर 10,500 का अभी तक ईयर एंडेड पे रिसीव नहीं हुआ है, तो बाकी का रिसीव हो गया होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब एंट्री खत्म हो जाती, पूरे का पूरा क्वेश्चन का हमने एनालिसिस कर लिया, अब एंट्री करेंगे, ठीक है जी सर, एंट्री करेंगे। मैं आपको जो है डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे साइड में प्रिपेयर करवा देता हूँ, बता देता हूँ, ताकि कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। बताइए सर जी सॉल्यूशन कहाँ पे है, कहाँ है भाई सॉल्यूशन, ये रहा सॉल्यूशन, ये रहा आपके पास में, ठीक है। कुछ एंट्री दी रखी है, ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसमें ज़्यादा कुछ एंट्री है नहीं, छोटा मोटा एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए पूछा जाता है, तो 5 नंबर तक का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ज़्यादा इसकी वेटेज नहीं होगी, ठीक है। 2-3 एंट्री है तो यहाँ पे जल्दी से एंट्री कर देते हैं। सबसे पहले एंट्री कर देंगे डिबेंचर्स की, काम खत्म कर देते हैं। कहते हैं कि सर सबसे पहले तो हमने डिबेंचर आपके पास में इशूड की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जिससे हमने पता लगाया क्या सर, जिससे हमने ये पता लगाया कि आपने रिडीम्शन किया है, ठीक है। और रिडीम्शन के बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन थी। कहते हैं कि सर जी हमने 5% प्रीमियम के हिसाब से रिडीम किया है, 5% प्रीमियम के हिसाब से रिडीम करा है। तो जल्दी से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 33,000 प्लस 5% कर देता हूँ, ताकि मुझे ये अमाउंट डायरेक्टली मिल जाए और फिर मैं डायरेक्ट उसे एंट्री कर दूँ। एंट्री कहाँ करनी है वो तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, जल्दी से मुझे ये बता दीजिए। 33,000 प्लस आपके पास में 5%, या आपके पास में आंसर आ रहा है 34,650, ठीक है। कोमा वगैरह करना भूलना नहीं है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, तो 34,650 एंट्री कहाँ करनी है सर, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाइए, माइनस करके आइए, ठीक है। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी ओपन करिए, फाइनेंशियल एक्टिविटी हेडिंग देंगे, और वहाँ पे हम लिखेंगे सर रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर, हेडिंग वगैरह देंगे, और फिर साथ में यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। अच्छा, मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके माइनस करेंगे, पैसा गया है तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन वगैरह दिखा के आना है, चाहे वो वर्किंग नोट में दिखाए या फिर यहाँ पे साइड में लिख दे, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही अलाउेबल है। वो इलस्ट्रेशन पार्ट में मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ हमने यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट की भी एंट्री मैंने आपको बताई थी सर,
इंटरेस्ट कितना बन रहा है सर 11,000 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक पॉइंट था इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं सर। ऑलवेज इक्वेशन मेथड ही फॉलो करिए, मैं आपको एडवाइस करता हूँ। अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन मेथड से हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। एग्जैक्टली क्या है सर, कहते हैं सर जी ओपनिंग में इंटरेस्ट आपका ऑलरेडी क्या है सर, ऑलरेडी क्या है सर, अनपेड है। मतलब कि अभी भी इंटरेस्ट अनपेड है, पेमेंट करना बाकी है कितना, 275। 275 तो पेमेंट करना बाकी ही था, उतने में सर इस साल का इंटरेस्ट बन गया 11,000, ठीक है। ये भी तो पे करना पड़ेगा, अपने ही डिबेंचर से, ठीक है। तो 11,000 और पे करना बाकी रह गया सर जी। 11,000 और पे करना है, इस साल का है, करंट ईयर का, करंट ईयर लिख सकते हैं। 11,000 और बढ़ गया, कितना एग्जैक्ट बन चुका है अब, 11,000 प्लस 275। अब पेमेंट तो करना आपके पास में बनता है कितना सर, 11,275। इतना आपको इस साल पेमेंट करना था, 275 पिछले साल का और इस साल का 11,000। पेमेंट करना बनता कितना है सर, 11,275। अब सोच के चलेंगे कि सर आपने ये अपनी लाइबिलिटी जो है अपनी पेमेंट की वो कर दी होगी, लेकिन कहता है कि सर एट द एंड ऑफ द ईयर अभी भी अनपेड इंटरेस्ट कितना है सर, 1175। मतलब कि ये अभी भी आपने पे नहीं किया। एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग में आपका कितना दिख रहा है सर, 1175। मतलब कि ये अभी भी पे नहीं किए। बड़े ही अजीब किस्म के आप आदमी है, ठीक है, कि पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना बन रहा था जिसमें से अभी आपने ये पेमेंट नहीं किया, तो सर रिमेनिंग क्या होगा सर, रिमेनिंग तो पे कर दिया होगा। इसका मतलब क्या निकलता आता है, इसका मतलब निकल के आता है सर रिमेनिंग आपने पे कर दिया है। तो रिमेनिंग कितना है सर बताइए, बैलेंस 11,275 माइनस 1,175 आपके पास में, तो रिमेनिंग बच के आता है सर 10,100। 10,100 आपने पे कर दिया होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। क्लोजिंग में इतना दिख रहा है तो बाकी का रिमेनिंग पे कर दिया होगा। तो सर ये आपने पे कर दिया है, ये इंटरेस्ट है जो कि आपने पेड है। इंटरेस्ट किस चीज़ की बात है सर, डिबेंचर। डिबेंचर किस में आता है सर, फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है। सर जी फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएंगे। अच्छा, पैसा गया है या फिर आया है सर, गया है, पेड है, ठीक है, हमने पे करा है, गया है तो माइनस करेंगे। फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाइए और माइनस करके आइए, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाइए और माइनस करके आइए 10,100। ओके, फाइनेंशियल एक्टिविटी, इंटरेस्ट पेड, 10,100 माइनस करके आएंगे, ठीक है सर, ये चीज़ भी क्लियर। ओके, ये चीज़ भी क्लियर। अच्छा, अब डिबेंचर से रिलेटेड और कोई चीज़ बाकी है, ज़रा मैं देख लूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अच्छा, क्वेश्चन में सर कैश की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब है ये इनडायरेक्ट मेथड से। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगे और सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, ये हेडिंग देंगे, लेकिन क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे बड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं है। 2-3 एंट्री है, उसकी एंट्री करना है और 5 मार्क्स नंबर जो है 5 नंबर आपको ले लेने हैं, ठीक है सर, ये चीज़ भी क्लियर। तो इनडायरेक्ट मेथड है, तो मुझे बताइए सर इंटरेस्ट वगैरह पीएनएल में गया होगा, ठीक है। अच्छा, पीएनएल में अमाउंट कौन सा जाता है, जो बाकी है ये क्या, या फिर इंटरेस्ट बनता है वो। सर इस साल का इंटरेस्ट जो एक्सपेंस है वो पीएनएल में जाता है, आपने कितना पे करा है उससे कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो पीएनएल में जाता है, ठीक है। ये आपके पास में कहाँ गया होगा सर, पीएनएल में। अच्छा, पीएनएल में इंटरेस्ट एक्सपेंस गया होगा, क्या इंटरेस्ट हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है? आंसर इज नो, ये तो फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है। तो यहाँ पे तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा सर, तो सबसे पहले रिवर्स करेंगे, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट पीएनएल में एक्सपेंस दिखाया जाता है, मतलब कि माइनस होता है, प्रॉफिट को कम करता है। रिवर्स करेंगे तो क्या करेंगे सर, एड बैक करेंगे, 11,000 एड बैक करेंगे, ठीक है। 11,000 आपने क्या करा सर, एड बैक कर दिया, ओके, ये चीज़ भी ख़त्म। अच्छा, प्रीमियम वगैरह क्या आपके पास में पीएनएल में जाता है सर, प्रीमियम वगैरह तो सर, प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह सर सारी चीज़ें एक्सपेंस इनकम है, ठीक है, तो पीएनएल में ही जाता है। अच्छा जी सर, तो बताइए प्रीमियम कितना बन रहा था, 5%, 33,000 इंटू 5% यहाँ पे हमने किया था ना, हमने अमाउंट नहीं लिखा था, लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रीमियम बन कितना रहा है सर, प्रीमियम बन कितना रहा है, 1650 का प्रीमियम बन रहा था, ठीक है। 1650 का आपके पास में क्या बन रहा था सर, प्रीमियम, ठीक है। तो ये भी एंट्री करनी पड़ेगी, पीएनएल में गया होगा। अच्छा, प्रीमियम हमने पे करा है या फिर मिला है सर, पे करा है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो ऑलवेज पीएनएल में माइनस होते हैं, एड बैक करना पड़ेगा रिवर्स करने के लिए, एड बैक कर दो 1650, ठीक है। अब इससे रिलेटेड, डिबेंचर से रिलेटेड और कोई चीज़ें बाकी है क्या,
इंटरेस्ट हो गया, प्रीमियम हो गया, रिडीम्पशन वगैरह हो गया। चलिए डिबेंचर से रिलेटेड सारी चीज़ें ख़त्म। अच्छा, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास में नेक्स्ट चीज़, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़। कहते हैं सर जी आपके पास में हमने यहाँ पे ये चीज़ तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ डेटर का। अब आगे बढ़ते हैं बॉन्ड्स। अब बॉन्ड एक ही चीज़ बाकी है, काम ख़त्म करेंगे इसके बाद। कहते हैं सर बॉन्ड में आपके पास में इन्वेस्टमेंट है, बढ़िया। कहते हैं इन्वेस्टमेंट है तो इंटरेस्ट इनकम होगी। इंटरेस्ट इनकम जो है वो ऑलवेज आपके पास में पीएनएल में जाती है, ठीक है। पीएनएल यहाँ पे लिख दूँ ताकि फिर गलती ना हो पाए, पीएनएल में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कहते हैं ओपनिंग में और क्लोजिंग में कोई चेंजेस नहीं है, तो आपने बॉन्ड्स वगैरह कोई सेल परचेज नहीं किया है, ठीक है। ये भी चीज़ आपके पास में क्लियर, ओके। तो अभी इंटरेस्ट की ही कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। इंटरेस्ट आपके पास में कितना रिसीव हुआ है ये बताइए मुझे। कहते हैं कि सर जी 35,000 रिसीव होना था, लेकिन बीच में इसने एक एंट्री दे दी जहाँ पे वो कह रहा है कि 10,500 तो अभी तक मिला ही नहीं है, अक्रूड है, ठीक है। तो 35,000 मिलने थे, लेकिन उसमें से 10,500 नहीं मिले, तो माइनस 10,500, तो बनता कितना है सर 24,500। इसका मतलब क्या है सर, मिल चुके। मैंने कहा सर जी 35,000 मिलने थे, 35,000 रुपीज़ आपको मिलने थे इंटरेस्ट के, ठीक है। इंटरेस्ट के आपको मिलने थे, लेकिन कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग में 10,500 ऐसा दिखा रहा है कि वो आपको अभी तक नहीं मिले, ठीक है। तो सर रिमेनिंग आपके पास में जो रिमेनिंग है वो क्या होगा सर, रिसीव्ड हो चुका होगा। रिमेनिंग जो है वो रिसीव्ड हो चुका होगा, इसका मतलब यही निकल के आता है। तो रिमेनिंग कितना है सर 24,500, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। कैश मिला है तो एंट्री होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, सीधी सी बात है। अच्छा, एंट्री होगी कहाँ सर, ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएंगे, इन्वेस्टमेंट वगैरह एक्टिविटी में जाएंगे। अच्छा, पैसा मिल रहा है या फिर जा रहा है सर, ये इन्वेस्टमेंट हमारा है सर, इनकम है, पैसा मिल रहा है तो ऐड करेंगे। तो जाइए आप एक काम करिए, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में सबसे पहले जाइए और इसे क्या करिए सर 24,500 को ऐड करके आइए, 24,500 को ऐड करके आइए। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी वहाँ पे जाइए, 24,500 ऐड करके आइए। इसी के साथ इंटरेस्ट की भी तो एंट्री करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट पीएनएल में जाता है, लेकिन इंटरेस्ट हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। ये तो पैसा बचा होगा तो इन्वेस्ट कर दिया होगा, ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है किसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, बैंक वगैरह का, ठीक है। नॉर्मल कंपनी वगैरह के जो है ये थोड़ी ना यहाँ पे होता है इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो पीएनएल में तो गया है, उसे रिवर्स तो करना पड़ेगा सर जी। कहते हैं कि सर ये तो इनकम है, पीएनएल में इनकम साइड गया होगा, मतलब कि वहाँ पे ऐड हुआ होगा। अब रिवर्स करना है तो क्या करेंगे सर, लेस कर देंगे, आपके पास में 35,000 लेस कर देंगे, ठीक है। ये भी आपके पास में काम खत्म। लो जी सर टोटल वगैरह करेंगे, आंसर इज़ नो, क्योंकि टोटल वगैरह नहीं कर पाएंगे, नेट प्रॉफिट वगैरह तो कुछ दिया ही नहीं क्वेश्चन में। तो इतनी एंट्री के आपके 5 नंबर बन जाते, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, काम आपके पास में ख़त्म। अच्छा, यहाँ पे नोट लिखा है, ये नोट भी एग्जाम में लिख के आइए, जो मैंने एक्सप्लेन किया कि सर डेटर वगैरह आपके जो है यहाँ पे थे, जिससे रिलेटेड हमने प्रोविज़न बना रखी थी, लेकिन आपने राइट ऑफ कर दिया, तो अब उसकी एडजस्टमेंट कुछ बनती ही नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपके पास में ख़त्म। लीजिए जी, तो आपके पास में ये आपके पास में पूरे का पूरा क्वेश्चन आपके जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है।